नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक भर्ती के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू का। उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला क्वेश्चन देख रखा है कि दामोदर शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। दामोदर शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? तो इसका वाक्यांश होगा जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश और उससे संबंधित अर्थ शुद्ध है? यानी कौन सा वाक्यांश सही है? एक भाषा को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया अभ्यास, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अन्यत्र, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना अपरिग्रह, जो पढ़ा न जा सके अपठित। तो कौन सा सही है? आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना अपरिग्रह, ये क्या है? शुद्ध है। आगे बात करें, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। स्पर्धा, अनुमोदन, मितव्ययी, पृष्ठपेषण। तो किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुमोदन। क्या है उसके लिए वाक्यांश शब्द? अनुमोदन। जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। तो इसके लिए उचित शब्द क्या होगा? निर्गुण। आगे बात करें, अप्रत्ययपतिक शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा, जिस स्त्री का पति अभी अभी विदेश से आया हो। जिस स्त्री का पति अभी अभी विदेश में बस गया हो। जिस स्त्री का पति अभी अभी विदेश गया हो। तो कौन सा सही होगा? जिस स्त्री का पति अभी अभी विदेश में बस गया, क्या कहलाएगी? अप्रत्यापित। आगे बात करें, जीवन को आघात पहुंचाने वाला, वाक्यांश के लिए उचित शब्द। जीवन को आघात पहुंचाने वाला क्या कहलाता है? साघातिक। क्या कहलाता है? साघातिक। निम्नलिखित में से वाक्यांश और उससे संबंधित सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से वाक्यांश और उससे संबंधित शब्द सुमेलित नहीं है। वह जो वर्णन से परे हो, वर्णनातीत। माता पिता का संतान के प्रति वात्सल्य। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। शत्रु को मारने वाला शत्रु। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शत्रु को मारने वाला शत्रु, ये गलत है। आगे बात करें, स्त्री के वश में रहने वाला, वाक्यांश के लिए उचित शब्द। स्त्री के वश में रहने वाला, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? स्त्रीण। क्या होगा? स्त्रीण। आगे बात करें, निम्नलिखित में से वाक्यांश और उससे संबंधित शब्द सुमेलित नहीं है। जो इंद्रियों से संबंधित हो, इंद्रजालिक। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो, इच्छिक। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, यानी निश्चित, एकांतिक। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये है जो इंद्रियों से संबंधित हो, इंद्रजालिक, ये गलत है। आगे बात करें, ज्ञातव्य शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। किसके लिए? ज्ञातव्य के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? जो जानने योग्य हो। जो जानने योग्य हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ज्ञातव्य। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश और उससे संबंधित अशुद्ध है? कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म, वाग्दत्ता। जो व्यर्थ की ओर बहुत बातें करते हो, वाचाल। वह जो किसी विषय की व्याख्या करके पढ़ाता हो, व्याख्याता। जो स्त्री पढ़ी लिखी ज्ञानी हो, विदुषी।
तो कौन सा शुद्ध नहीं है, यानी गलत कौन सा है? इसमें गलत क्या है? कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म, वाग्दत्ता, ये गलत है। आगे बात करें, किसी भी भय को बचाने का वचन देना, किसी को भय से बचाने का वचन देना, वाक्यांश के लिए उचित शब्द, तो इसके लिए उचित शब्द क्या होगा? अभयदान। क्या होगा? अभयदान। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संबंध में असंगत विकल्प चुनिए। रात का मध्य भाग, निशित, जो क्रोध का अधिकारी है, पाली, जो बात दोनों में समान हो, उभयनिष्ठ, कम हास करने योग्य, हासनीय। तो कौन सा असंगत है? तो असंगत कौन सा है? जो क्रोध का अधिकारी है, काकपाली, ये गलत है। चेतन स्वरूप की माया, वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा, तो इसके लिए उचित शब्द क्या होगा? चिविदिलास। आगे बात करें, जो भूमि को धारण करता हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द, तो इसके लिए उचित शब्द क्या होगा? भूधर। जो भूमि को धारण करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? भूधर। अगला बिंदु लेते हैं, शब्द शुद्धि। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ईतवार, इमारत, इप्सित, इंद्रिय। तो शुद्ध कौन सा है? इप्सित। आगे बात करें, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध कौन सा है? तो यह है प्रासंगिक। प्रासंगिक न होकर क्या होता है? प्रासंगिक। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध है? तो शुद्ध कौन सा है? निष्कर्म। कौन सा शुद्ध है? निष्कर्मण। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि शब्द संबंधित अशुद्धि है? तो कौन सा गलत है? ये है अवंती। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध कौन सा है? जागृतावस्था, ये शुद्ध है, बाकी क्या है? सभी गलत। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध कौन सा है? उद्योगीकरण। क्या होता है? औद्योगिकरण होता है। आगे बात करेंगे, निम्नांकित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? कौन सा विकल्प है जिसके अंदर सभी क्या है? शुद्ध। तो कौन सा है? अहोरात्र, शुश्रूषा, सम्य ज्ञान, ये क्या है? शुद्ध। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द अशुद्ध है? किस विकल्प में शब्द अशुद्ध है? तो किसमें है? सदृश्य, तदोपरांत, ये सभी क्या है? गलत। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये है कुमुदिनी। कौन सा है? कुमुदिनी। निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। धातव्य, औदार्य, सानिध्य, प्रवर्तक, यौवन। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? शुद्ध शब्द कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। तो शुद्ध कौन कौन से हैं? औदार्य, प्रवर्तक और यौवन, यानी प, द और ये शुद्ध है। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध कौन सा है? षण्मास। अधोलिखित शब्द में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। स्थायी, कलाई, हलवाई, गुलाई। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? स्थायी। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? मत्स्य, वापस, सृष्टि, दृष्टा। तो कौन सा शुद्ध नहीं है? ये है दृष्टा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? अशुद्ध शब्द कौन से हैं? तो अशुद्ध शब्द हैं संवर, स्वस्थ, स्वास्तिक, ये गलत है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध कौन सा है? तो ये है इप्सित, बाकी क्या है? ये अशुद्ध। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।